इस वाली वीडियो में हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या टॉपिक होगा कि जो उपभोक्ता संतुलन है वो 2 स्थितियों में हमने देखा था। एक था एक वस्तु की स्थिति और एक थी 2 वस्तुओं की स्थिति। तो इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 2 वस्तुओं की स्थिति में या 2 से ज़्यादा वस्तुओं की स्थिति में एक उपभोक्ता किस सिचुएशन में अपने आप को संतुलन में पाता है। दूसरा हम देखेंगे कि जो उपभोक्ता संतुलन की मान्यताएं होती हैं या जो शर्तें होती हैं वो क्या होती हैं। और तीसरा हम डिस्कस करेंगे कि जो उपयोगिता विश्लेषण है उसकी आधारभूत सीमाएं क्या क्या है, यानी कि जो यूटिलिटी एनालिसिस हमने पढ़ा है कंज्यूमर बिहेवियर का, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, वो उसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो हम देखा है इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं क्रमवाचक माप पर, यानी कि हम जो सेटिस्फैक्शन है जिसको हम उपयोगिता कह रहे हैं उसको हम कैसे माप रहे हैं, क्रमवाचक यानी कि कार्डिनल नंबर्स, यानी कि हम कहें 1 2 3 4, इस तरीके से हम देख रहे हैं किसको, यूटिलिटी को, है ना, उपयोगिता को। तो अब एक उपभोक्ता किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदता है, ठीक है, ताकि वो अपने आप को संतुष्ट कर सके या उसकी संतुष्टि अधिकतम हो सके, यानी संतुष्टि अधिकतम होना यानी कि इक्विलिब्रियम में होना, है ना, उसके लिए किस तरीके से वो संतुलन प्राप्त करता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो कौन कौन सी स्थिति, दो स्थितियाँ थी। एक थी एक वस्तु की स्थिति में, यानी कि जब एक उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग करता है, और दूसरा जब एक उपभोक्ता 2 या 2 से अधिक वस्तु का उपभोग करता है। तो मेन हमारा इस वीडियो में फोकस क्या होगा, 2 या 2 से अधिक वस्तु की स्थिति में एक उपभोक्ता कैसे अपने आप को संतुलन में पाता है। तो आगे हम देखते हैं। अब तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमने डिस्कस किया था कि एक उपभोक्ता अपने आप को एक वस्तु की स्थिति में कब संतुलन में पाता है। तो हमने इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था, लेकिन अब हम देखते हैं इसको सबसे पहले। यानी कि एक मान लो एक उपभोक्ता था, उसने क्या किया, एक वस्तु खरीदी जिसका नाम एक्स था। ठीक है, तो उसको जो उससे यूटिलिटी मिलेगी उसको कंज्यूम करने के बाद उसको हम क्या कह देंगे, MUX, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, यानी कि एक्स वस्तु के उपभोग करने के बाद जो उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिली उसको हमने क्या कह दिया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। अब उसने जो वो वस्तु खरीदी होगी वो किस में खरीदी होगी, कुछ पैसे दिए होंगे, तो हम बोल देंगे प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि जब हमने जितना भी प्राइस था उस वस्तु का उससे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी को डिवाइड करेंगे, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, यानी कि उसने एक उपभोक्ता ने मान लो काफ़ी सारी एक्स वस्तुएं खरीदी, है ना, एक एक मतलब उसकी क्वांटिटी, एक वस्तु एक्स, दूसरी वस्तु एक्स, तीसरी वस्तु एक्स, चौथी वस्तु एक्स, पांचवी वस्तु एक्स। ठीक है, तो उसने 5 मान लो खरीद ली, तो उसकी हर एक जो क्वांटिटी थी, यानी एक वस्तु से उसको कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी एक्स वस्तु के, एक क्वालिटी को, एक जो क्वांटिटी है उससे उसको कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, ये हमें पता चल जाएगा जब हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को प्राइस से डिवाइड कर देंगे, यानी कि एक की पता चल जाएगी हमें, है ना। और जब जिस कंडीशन में ये जो है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को हम जब प्राइस से डिवाइड करेंगे, जिस कंडीशन में ये MUM, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो कि फिक्स होती है ना, इसके बारे में आगे हम देखेंगे, उसके इक्वल आ जाए, उस कंडीशन में हम कह देंगे कि एक उपभोक्ता एक वस्तु एक्स की स्थिति में अपने आप को संतुलन में पाता है। अब इसको थोड़ा सा एक बार हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि मार्जिनल यूटिलिटी, ऐसी कंडीशन आई कि मार्जिनल यूटिलिटी 20 थी, ठीक है, और वो जो वस्तु थी, ठीक है, यानी कि वस्तु एक्स, हमने वस्तु एक्स माना है, उसका प्राइस 4 रुपये था, यानी कि प्राइस ऑफ वस्तु एक्स कितना था, 4 रुपये था, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यानी कि वो फिक्स थी, वो भी 4 रुपये थी। ठीक है, अब अगर हम इसको डिवाइड करें और वो 4 के इक्वल आ जाए तो हम कह देंगे कि वो एक जो उपभोक्ता है वो इसी कंडीशन में, यानी कि जब उसको मार्जिनल यूटिलिटी 20 मिल रही है तो वो संतुलन में होगा। लेकिन अगर वो उससे ज़्यादा आती है या कम आती है तो हम कह देंगे कि वो जो उपभोक्ता है वो संतुलन में नहीं होगा। तो अगर हम देखें तो 5 आ रहा है यहाँ पर, यानी कि 5 तो जो है 4 से बड़ा है, ये तो इक्वल नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि ये वाली जो कंडीशन है, यानी कि अगर एक उपभोक्ता 5, ठीक है, यानी कि अगर 5 वाली कंडीशन आई है ना, तो यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी 5 आई यहाँ पर, है ना, तो यानी इस कंडीशन में एक उपभोक्ता जो है संतुलन में नहीं है।
लेकिन अगर हम कहें कि वो संतुलन में है तो कौन सी स्थिति में होगा, अगर यहाँ पर 16 होती मार्जिनल यूटिलिटी तब एक उपभोक्ता संतुलन में होता, क्योंकि ये 4 आ जाता और ये भी 4 आ जाता। तो ये तो हो गई हमारी एक वस्तु की स्थिति में। सेम यही वाला लॉजिक, क्योंकि हम इसको ऐसे ही शो कर सकते हैं, है ना। यूटिलिटी को अगर हम नंबर्स में दिखाएंगे तो ऐसे मानकर ही शो होगा, क्योंकि एक्चुअल में तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है ना। अभी इसकी जो लिमिटेशंस है उसमें भी ये बात कही गई है। तो अगर हम वाई को देखें अगर इसी तरह से, तो वाई की स्थिति में एक उपभोक्ता अपने आपको संतुलन में कब महसूस करेगा, सेम वही वाला, यानी कि मान लीजिए एक उपभोक्ता था, उसने क्या किया, एक वस्तु वाई खरीदी, वस्तु वाई नाम की, तो यानी कि उसकी जो उससे जो उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी उसको हम क्या कह देंगे, MUY, और इसी को हम क्या करेंगे, प्राइस ऑफ वाई से डिवाइड करके देखेंगे। और अगर ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल आ जाती है तो ये क्या हो जाएगा, वाई की स्थिति में भी एक उपभोक्ता अपने आप को संतुलन में महसूस करेगा इस कंडीशन में। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या समझ में आता है, अब हम इससे कंक्लूजन निकालेंगे। यानी कि दो वस्तुएं थी हमारे पास, एक एक्स वस्तु थी, है ना, और एक हमारे पास वाई वस्तु थी, और हमने देखा कि संतुलन की स्थिति क्या होती है, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को हम डिवाइड कर देते हैं प्राइस ऑफ एक्स से, है ना। और अगर हम इसको कहें दो वस्तुएं हैं हमारे पास, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई को अगर हम प्राइस ऑफ वाई से डिवाइड कर दें, और ये दोनों ही मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के यानी कि MUM के इक्वल आ जाए, और जब भी ये कंडीशन आ जाए तब हम कह देंगे कि जो हमारा उपभोक्ता है वो दो वस्तु की स्थिति में अपने आप को संतुलन में पाएगा। ठीक है, अब हम इसको आगे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल है, यहाँ पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कितनी है, 20, और प्राइस कितना है, 4 रुपये। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि एक उपभोक्ता था, उसने क्या किया, 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके 5 क्वांटिटी ऑफ वस्तु एक्स खरीद ली। कितने रुपए में खरीदी, वो एक जो उसने क्वांटिटी खरीदी यानी एक वस्तु एक्स जो खरीदी वो कितने रुपए में, 4 रुपये में खरीदी। ठीक है, इसका मतलब ये तो हुआ। तो इसलिए हमने क्या किया, उससे जो उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिली, जितने भी उसने वस्तुएं का उपभोग करा वो 20 थी, और कितने रुपए में खरीदी थी, तो उसने 4 रुपये में खरीदी थी। अब यहाँ पर हमें वाई का भी दे रखा है, तो वाई का भी देख लेते हैं। यानी कि वाई जो वस्तु उसने खरीदी, जितनी भी खरीदी, उससे जो उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिली यानी कि टोटल जो उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिली, है ना, वो कितनी थी, वो 25 थी, और वो कितने रुपए में मिल रही थी उसको, 5 रुपये में मिल रही थी पर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर MUM दे रखा होता है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो M है वो फिक्स है हमारे पास, कितनी है, 5। यानी कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि बताओ कौन सी कंडीशन में जो एक उपभोक्ता है दो वस्तुओं की स्थिति में एक्स और वाई खरीदने पर अपने आप को संतुलन में महसूस करेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके अगर ये 5 के इक्वल आ जाए दोनों, तब हम कह देंगे कि एक उपभोक्ता संतुलन में। अब हम इसको देखो डिवाइड करके देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 5 आ गया और यहाँ पर हमारे पास भी 5 आ गया। यानी कि ये एक वो कंडीशन है जब हम कहेंगे कि एक उपभोक्ता जो है अपने आप को दो वस्तुओं की स्थिति में संतुलन महसूस करेगा। यानी कि एक उपभोक्ता अगर प्राइस 4 रुपये वाली एक्स की जो वस्तु है वो खरीदता है, और जहाँ पर उसको मार्जिनल यूटिलिटी 20 मिल जाती है, और वही 5 खरीदता है वाई की और उसको मार्जिनल यूटिलिटी 25 मिल जाती है, इस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो एक उपभोक्ता है वो क्या है, अपने आप को संतुलन में महसूस करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम दो वस्तुओं की स्थिति में एक उपभोक्ता को संतुलन में महसूस कर पाते हैं। ठीक है, यानी कि उपभोक्ता हमारा संतुलन में है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो, अब ये हमारे पास एक टेबल आ गई। अब ये जो टेबल है हमारे पास, मान लो एक उपभोक्ता ने 5 वस्तुएं खरीदी, और उन 5 वस्तुओं की जो मार्जिनल यूटिलिटी है एक्स की ये वाली है सेकंड वाले कॉलम में, और जो वाई की है वो थर्ड वाले कॉलम में, और कितने रुपए में खरीदी, 1 रुपये में खरीदी, ये माना है। और यानी कि एक्स भी 1 रुपये में थी और वाई भी 1 रुपये में थी। अब आप इस वाली टेबल को देख के आसानी से बता सकते हो कि कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पर एक उपभोक्ता अपने आप को संतुलन महसूस करेगा। यानी कि जहाँ पर MUX हमारा MUY के इक्वल होगा, है ना, MUY के। अब हमें प्राइस से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, या करना भी चाहें तो 1 रुपये है हमारे पास, यानी कि 1 रुपये। ठीक है,
तो हमारे पास जो ये वाली कंडीशन है जहाँ पर दोनों दोनों 15 है, वो हमारी कैसी स्थिति है, जहाँ पर एक उपभोक्ता अपने आप को संतुलन महसूस करेगा दो वस्तुओं की स्थिति में। तो यानी हम कह सकते हैं, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, कि जो एक उपभोक्ता है ना, वो अपने आप को इस वाली कंडीशन में जो हमें टेबल में दी गई है तब संतुलन महसूस करेगा जब वो वस्तु एक्स और वस्तु वाई, ठीक है, उनमें से मतलब उनकी तीन तीन क्वांटिटी खरीदेगा, यानी कि 3 वस्तुएं खरीदेगा, तो एक उपभोक्ता अपने आप को संतुलन महसूस करेगा। अब इससे एक और बात समझ में आती है, जो उस मान लो एक उपभोक्ता था, ठीक है, और 1-1 रुपये थी MUM की। अब मान लो एक उपभोक्ता ने क्या किया, 1 रुपया खर्च किया इस पर, ठीक है, फिर दूसरा रुपया खर्च किया उसने वाई पर, तीसरा रुपया उसने खर्च किया एक्स पर, चौथा उसने किया वाई पर, उसके पास 6 रुपये थे। तो अब वो अपना 5वां रुपया एक्स पर करे या वाई पर करे, उसको जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो सेम मिलेगी, यानी कि एक्स पर कर दे 5वां रुपया और वाई पर कर दे 6ठा रुपया, या 5वां कर दे एक्स पर और 6ठा कर दे वाई पर, यानी कि 3 जो वस्तु हैं, यानी थर्ड ऐसी कंडीशन है जहाँ पर एक उपभोक्ता दो वस्तुओं की स्थिति में अपने आप को संतुलन महसूस करेगा। अब देखो आगे देखते हैं, यानी कि अगर हम शॉर्ट में कहना चाहें तो दो वस्तुओं की स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो एक उपभोक्ता होता है वो क्या करता है, अपना संतुलन तब प्राप्त करता है जब सम सीमांत उपयोगिता, अब इसका क्या मतलब है, यानी कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की स्थिति में होता है। यानी कि इसका मतलब है कि एक ऐसी सिचुएशन है ये, जब जो उपभोक्ता होता है उसके द्वारा जो उसका लास्ट पैसा जो उसके पास बचता है वो खर्च कर देता है, और उसको खर्च करने के बाद जो उसकी सीमांत उपयोगिता है वो समान होती है, भले ही चाहे वो एक्स खर्च करे या वाई पर खर्च करे। यानी कि यही बात कह रहा है कि जो उसके पास लास्ट पैसे बचेंगे, अगर वो एक्स पर खर्च करे या वाई पर खर्च करे, उससे जो खर्च करने पर उसको एक्स पर भी वही मार्जिनल यूटिलिटी मिलनी चाहिए जो उसको वाई पर मिल रही है। अगर ऐसी कंडीशन आती है, यानी उसको ही ये बोल रहे हैं सम सीमांत उपयोगिता, उसी कंडीशन पर दो वस्तुओं की स्थिति में एक उपभोक्ता अपने आप को संतुलन में महसूस करता है। तो बात वही है, बस उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि दो वस्तु की स्थिति में एक उपभोक्ता अपने आप को तब संतुलन में पाता है जब उपभोक्ता उसके अंतिम रुपए को या तो एक्स पर खर्च करे या वाई पर खर्च करे, लेकिन जो उसको उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता होगी वो बराबर होगी। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ये कैसी सिचुएशन है, जब MUX बराबर होता है MUY के और प्राइस ऑफ एक्स और वाई दोनों सेम होता है, तभी वो कंडीशन आती है। ठीक है, अब इस अगर हम इस ग्राफ में देखें तो हमें इसमें क्या दिखता है कि इसको हम ग्राफ के थ्रू भी शो कर सकते हैं, है ना, इस सिचुएशन को। यानी कि मान लिया हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ले लिया वाई एक्सिस पर और नीचे ले लिया एक्स एक्सिस पर, ठीक है, उसकी क्वांटिटीज़ को 1 2 3 4 5, है ना। तो जहाँ पर हमारी एक्स वाली और वाई वाली जो दोनों कंडीशन है फुलफिल हो जाएगी, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर वो क्रॉस कर जाएगा एक्स वाला और वाई वाला, यानी कि इस अगर टेबल के अकॉर्डिंग ये हम ग्राफ बनाएं तो वो कंडीशन कौन सी होगी, ये वाली थर्ड वाली कंडीशन होगी, जब जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई 3 क्वांटिटी पर, यानी कि 3 क्वांटिटी पर 3 एक्स की 3 वाई की खरीदने पर एक उपभोक्ता अपने आप को संतुलन में महसूस करेगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि उपभोक्ता संतुलन की मान्यताएं क्या क्या होती हैं और शर्तें क्या क्या होती हैं, यानी अजम्पशंस और कंडीशंस क्या क्या होती हैं। यानी कि देखिए, मान्यताएं मतलब जो इंसान मानता है, यानी कि जो माना गया है इसको लेकर, यानी उपभोक्ता संतुलन के क्रमवाचक जो हमने विश्लेषण किया है उसको लेकर जो जो माना जाता है, माना जा रहा है, इस पूरे चैप्टर में जो माना है हमने उसी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, और शर्तों में हम बात करेंगे कि क्या शर्तें हैं जिनके बेस पर हम कहेंगे कि एक उपभोक्ता संतुलन में है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। मान्यता है मतलब जो माना है हमने। अब हमने क्या क्या माना है डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहला है कि उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं में मापा जा सकता है। हमने ये माना है कि जो उपयोगिता है हम उसको 1 2 3 4 ऐसे ही नंबर्स में माप सकते हैं। तो ये हमारा पहली जो है क्या है, मान्यता है, माना है हमने। दूसरी हमारी मान्यता है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है।
यानी कि हम जब भी इसके बारे में हमने बात की, हमने क्या किया, जो हमारी MUM थी उसको फिक्स माना, यानी कि एक कंडीशन में हमने 4 मान लिया। अब जो अभी हमने डिस्कस की उसमें हमने 1 माना था कि हमारा जो MUM है वो 1 होगा, है ना। तो इसी तरह से जब जिस कंडीशन में, यानी कि इसकी एक मान्यता ये होती है कि जब भी हम उपयोगिता की बात करते हैं या उपभोक्ता संतुलन में क्रमवाचक माप की बात करते हैं, यानी उसको क्रम में दिखाते हैं उपयोगिता को, तो हम ये मान के चलते हैं कि मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो स्थिर रहेगी। उसके बाद तीसरा है लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी का नियम लागू होता है। तो हमने ये जो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है, हमने पहले वाली वीडियोज़ में भी डिस्कस किया है कि लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कि जब भी हम किसी वस्तु का उपभोग जो है वो बार बार करते हैं, यानी कि एक, जो मान लीजिए कि किसी ने 1 कप चाय पी, तो उससे उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, उसको 20, जो मार्जिनल यूटिलिटी थी उसकी 20 थी, यानी 1 कप से। फिर क्या होगा, जैसे ही दूसरी वाली कप को यूज़ किया जाएगा, जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो उस व्यक्ति की उस चाय को लेकर उत्सुकता थी, उसने जब पहला कप पिया तो उसको सुकून मिल गया, तो नेक्स्ट वाले कप से ऐसा होगा कि क्योंकि वो पहले वाले से उसको सेटिस्फेक्शन उतनी मिल चुकी है, उससे कम मिलेगी, यानी 18 मान ली, तीसरे वाले से 16 मान ली, है ना। तो यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो कम होती जाती है जैसे जैसे हम एक किसी भी वस्तु की एक एक्स्ट्रा इकाई का उपभोग करते जाते हैं, वही है मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ। तो इस हम ये मान के चलते हैं कि ये जो उपभोक्ता संतुलन की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है वो लागू होती है, वो नीचे कम होती जाती है ना, मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है जैसे ही एक एक्स्ट्रा इकाई का उपभोग किया जाता है। और चौथी हमारी अजम्पशन क्या है, कि जो उपभोक्ता है वो विवेकशील व्यवहार करता है तथा उसका उद्देश्य अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना है। अब ये लाइन क्यों लिखी है, इसका मतलब ये है, यानी कि हम इसमें इस वाली जो उपभोक्ता संतुलन की बात करते हैं, ये मान के चलते हैं कि जो एक उपभोक्ता है वो इंटेलेक्चुअली काम कर रहा है, यानी पूरी बुद्धि से काम करेगा और इतनी वस्तु का उपभोग करेगा, ना ज़्यादा का ना कम का, क्योंकि उपभोक्ता संतुलन कौन सी स्थिति होती है, एक ऐसी स्थिति जहाँ पर एक उपभोक्ता अपने आप को अधिकतम संतुष्टि में मानता है ना, अधिकतम संतुष्टि की स्थिति ही उपभोक्ता संतुलन की स्थिति है। तो एक ऐसा मान के चला जाता है कि एक उपभोक्ता ऐसी ही इतनी ही क्वांटिटी खरीदेगा जहाँ पर उसकी जो संतुष्टि है वो अधिकतम होगी, ना वो कम खरीदेगा ना वो ज़्यादा खरीदेगा, है ना। तो उसका उद्देश्य अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना है, ये मानकर हम चलते हैं, यानी कि ये हमारी मान्यताएं हैं। इस तरह से हमारी 4 मान्यताएं यहाँ पर हो जाती हैं। इन्हीं के आधार पर हमने बात की है उपभोक्ता संतुलन की क्रमवाचक माप की। अब जो हमारी अजम्पशंस थी, ठीक है, अब 2 वस्तुओं की स्थिति को लेकर देख लेते हैं कि कंडीशंस क्या क्या होती है। तो हमने बात कर ली सबसे पहले अजम्पशंस की, मान्यताएं की। अब हमारी बात होगी शर्तों की, यानी कि कौन सी ऐसी शर्तें हैं जो फुलफिल होनी चाहिए, तभी उनके फुलफिल होने पर एक उपभोक्ता जो है वो अपने आप को संतुलन महसूस करेगा। तो हमने बात 2 तरीके की वस्तुएं, एक वस्तु की स्थिति में और एक 2 वस्तु की स्थिति में। तो सबसे पहले एक वस्तु की स्थिति में देखते हैं कि संतुलन की स्थिति में ज़रूरी है कि जो वस्तु की कीमत है ना, वो MUX के बराबर हो। यानी हमने अभी भी डिस्कस किया था कि जब प्राइस ऑफ X जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X के, जब हम उसको रुपए में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जब हम MUX को PX से डिवाइड करते हैं, यानी प्राइस से डिवाइड करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी को डिवाइड करने के बाद हमारी पर यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी आ जाती है, तो यानी कि वो रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जब हम उसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं और हमारी वो प्राइस के इक्वल आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो एक उपभोक्ता है वो संतुलन में, उसकी शर्त होती है। या इसको ही हम कह सकते हैं कि जब हमारा उपभोक्ता MUX/PX इक्वल आ जाए हमारी MUM की, तब हमारा जो एक उपभोक्ता है वो संतुलन में होता है। दूसरी कंडीशन है कि मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। ये अभी हमने मान्यताओं में भी बात की थी, क्योंकि अगर ये परिवर्तित हो जाएगा तो वो स्थिति खराब हो जाएगी। तो ये उपभोक्ता संतुलन की शर्त भी है और मान्यता भी है। इसी तरह से लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि सीमांत उपयोगिता का नियम, ये भी हमारी एक शर्त है, ठीक है, और ये हमारी एक मान्यता भी थी। अभी हमने देखा भी था कि ये हमारी मान्यता भी थी और ये हमारी शर्त भी थी, ठीक है। अब 2 वस्तु की स्थिति में, तो जैसे हमने एक वस्तु की स्थिति में देखा था और ऐसी 2 वस्तु की स्थिति में, यानी कि जहाँ MUX/PX MUY/PY इक्वल आ जाए MUM के, ठीक है।
दूसरा, यहाँ पर भी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को हम स्थिर मानते हैं, यानी MUM को हम फिक्स मानते हैं, और यहाँ पर भी हमारा लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी लागू होता है। अब है कि उपयोगिता जो विश्लेषण है उसकी सीमाएं क्या है। सीमाएं मतलब कमियां, है ना। सीमाएं मतलब लिमिटेशन, लिमिटेशन मतलब क्या क्या कमियां हैं। तो अब आपने इस चैप्टर को पूरा पढ़ा, है ना। हमने 4 वीडियोस के फॉर्म में इसको डिस्कस किया, इसके टॉपिक्स को डिस्कस किया, तो उससे आप खुद ही देख सकते हो कि इसमें क्या क्या कमियां निकली। जैसे कि जो उपयोगिता विश्लेषण है उसकी जो आधारभूत सीमा है वो एक मान्यता जो हमने मानी उस पर संबंधित है कि उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, उसके बाद भी आप इस असमंजस में होंगे, इस डाउट में होंगे कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, मतलब क्या कभी हम जो सेटिस्फैक्शन है जब हम किसी भी वस्तु का उपभोग करते हैं, यानी उसको यूज़ करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, जो उससे सेटिस्फैक्शन मिली है, क्या आपने कभी भी उसको यूटिलिटी में मापा है। यानी कि क्या अभी आप ये कह सकते हैं कि मुझे एक चॉकलेट खाने से 20 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिली, या 18 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिली, या 16 यूटिल्स, नहीं ना। तो यही इसकी कमी है कि उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है, ये एक इसकी कमी है। तो जैसे कि क्या आप एक उपभोक्ता होने के नाते अपनी संतुष्टि को इकाइयों जैसे 1, 2, 3 आदि के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल? तो आप कहोगे नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट कैलकुलेट द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। वी कांट, मतलब कैलकुलेट नहीं कर सकते ना आप, यू कांट कैलकुलेट द सेटिस्फैक्शन इन द टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स, है ना। तो यानी कि क्या आप एक उपभोक्ता होने के नाते अपनी संतुष्टि को इकाइयों में व्यक्त कर सकते हैं। तो आप इसका आंसर ऑब्वियसली क्या दोगे, नो, यू कांट। ओके, तो ये क्या है, इसकी एक लिमिटेशन है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब दो वस्तुओं को एक साथ उपभोग किया जाता है ना, तो संतुष्टि को उच्च या निम्न के रूप में तो आप माप सकते हैं। मतलब अब इसको यहाँ पर अगर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि मान लीजिए कि आपने 2 चॉकलेट्स खाई, ठीक है, पहली चॉकलेट, दूसरी चॉकलेट। अब आप ये तो बता सकते हो कि आपको पहली चॉकलेट खाने से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली और दूसरी चॉकलेट खाने से कम मिली, है ना, अगर आपने लगातार कंज्यूम किया, है ना। तो आप कह सकते हो कि भाई जब आपने पहला टुकड़ा खाया था चॉकलेट का तब तो आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन खाते खाते ना, जब आपने खाते गए, आप बड़ी सी आपके पास चॉकलेट थी, खाते गए तो आपको लगेगा कि अब तो मेरा मन सा भरा जा रहा है, अब तो मन नहीं कर रहा उसको खाने का। तो ये क्यों नहीं हो रहा, ये ही है लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। आप ये तो बता सकते हो कि पहली चॉकलेट खाने से आपको दूसरी चॉकलेट खाने के मुकाबले ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली, बट आप ये नहीं बता सकते कि कितनी ज़्यादा या कितनी कम। तो यानी कि हम दो वस्तुओं के जब एक साथ उपभोग करते हैं तो संतुष्टि को उच्च है, उच्च या निम्न के रूप में माप सकते हैं, यानी क्रम के रूप में माप सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड के रूप में माप सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम कहने लग जाए 1, 2, 3, 4, 5 कार्डिनल नंबर्स में कहने लग जाए तो ये क्या है, आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो हमें पता है कि किसने बात की थी, इसकी बात की थी हमारे जो एक साइंटिस्ट, हमारे जो एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बात की थी कि हम भाई इसको कार्डिनल नंबर्स में माप सकते हैं, है ना, कि जो हमारी उपयोगिता है उसको कार्डिनल नंबर्स में माप सकते हैं। किसने बात की थी, मार्शल ने बात की थी। पर इसमें तो एक कमी रह गई कि ऐसा तो होता नहीं है, तो उसके पर डिस्कस करना तो ज़रूरी ना, क्योंकि इन्होंने बात तो की थी, है ना, तो इसलिए हमने डिस्कस किया। तो क्या ये पॉसिबल है भाई, ये इसकी कमी हो गई। तो इसके लिए फिर क्या है, इसी सीमा के कारण जो हमारे हिक्स हैं उन्होंने क्या किया था, हमने बात की थी 2 साइंटिस्टों की, मार्शल और हिक्स। तो मार्शल ने तो दिया था उपयोगिता विश्लेषण, लेकिन क्रमवाचक संख्याओं के रूप में। जो इसी कमी के कारण हिक्स ने क्या किया, उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करने के लिए एक नई तकनीक, यानी एक नई तरीके का यूज़ किया, और उस तरीके का नाम है तटस्थता वक्र विश्लेषण की तकनीक, यानी कि इंग्लिश में अगर हम कहें इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, है ना। इसके बारे में अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कैसे उच्च या निम्न के रूप में एक वस्तु से मिली जो उपयोगिता होती है उसको हम नाप सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। अब एक आधे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, क्या होता है जब वस्तु x की प्रति रुपये सीमांत उपयोगिता वस्तु y की प्रति रुपये सीमांत उपयोगिता से ज़्यादा होती है। यानी कि अगर आप देखो तो ये एक ऐसी कंडीशन है, यहाँ पर ये कह रहा है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x है
प्रति रुपये से, ठीक है, यानी कि वस्तु x की प्रति रुपये सीमांत उपयोगिता वस्तु y की प्रति रुपये सीमांत उपयोगिता से ज़्यादा है। अब देखो, ये इसने बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। उसने बोला कि कोई एक दो चीज़ें हैं x और y, ठीक है। अब पैसे तो फिक्स हैं, आय तो फिक्स है, जितनी भी एक उपभोक्ता क्या है वो क्या करता है, जब भी x को खरीदता है वस्तु को, उतने ही रुपए देकर उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, y में उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। y की तुलना में उसको x खरीदने से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। आप खुद सोचो कि ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, जिससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी प्रति रुपये वही तो खरीदोगे ना। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो एक उपभोक्ता क्या करेगा, वो वस्तु x को बार बार ही खरीदेगा, वस्तु y को नहीं खरीदेगा। और अगर वो ऐसा करेगा तो दो वस्तु की स्थिति में एक उपभोक्ता जो है अपने आप को संतुलन में महसूस नहीं कर पाएगा, यानी कि उस स्थिति में क्या करेगा, एक उपभोक्ता x पर ही ज़्यादा पैसे खर्च करेगा। तो इसका तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, कॉफ़ी की कीमत बढ़ती है जब चाय की कीमत स्थिर रहती है। यानी कि कॉफ़ी की कीमत बढ़ती है जब चाय की जो कीमत है वो स्थिर रहती है। ऐसी स्थिति में यानी फिक्स रहती है, अपना संतुलन पुनः प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता की क्या प्रतिक्रिया होगी, समसीमांत उपयोगिता के नियम का प्रयोग करें। यानी कि एक कंडीशन आई कि जो कॉफ़ी की कीमत है, यानी कॉफ़ी है वो तो बढ़ रही है, उसकी जो प्राइस है कॉफ़ी का, यानी कि प्राइस ऑफ कॉफ़ी जो है वो तो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन जो चाय है यानी कि प्राइस ऑफ टी जो है वो फिक्स है ना, यानी कि वो बढ़ नहीं रहा ना वो घट रहा, वो फिक्स है, ये मान लो हमारे फिक्स है। तो ऐसी स्थिति में एक उपभोक्ता जो है वो क्या करेगा, तो भाई ऐसी स्थिति में क्या करेगा, एक उपभोक्ता टी को प्रेफर करेगा। खुद बताओ आप, जिसकी जो क्या कहते हैं प्राइस बढ़ेगा उसको थोड़ी ना प्रेफर करोगे आप एक उपभोक्ता के रूप में। अगर आप खुद भी सोचोगे तो जिसकी जो प्राइस है वो नहीं बढ़ रहा है उसको तो आप प्रेफर करोगे, है ना। तो ये ऐसी स्थिति हो जाएगी कि जहाँ पर एक उपभोक्ता जो है वो चाय का अधिक उपभोग करेगा लेकिन कॉफ़ी को वो नहीं करेगा, क्योंकि जो कॉफ़ी की प्राइस है वो क्या है, वो बढ़ रही है। तो इसका तो ये वाला हमारा इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वाला जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाता है पूरा। हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। आगे के जो चैप्टर्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।